आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कंपनी की कहानी जिसने बीते 52 हफ्तों में निवेशकों का ध्यान बखूबी खींचा है। नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। नाम लंबा है पर खेल सरल है। समुद्र, जहाज और ड्रेजिंग, यानी वो काम जो हमारे पोर्ट्स, चैनल्स और तटीय ढांचों को चालू चलता रखता है। लेकिन सिर्फ एक शानदार रिटर्न कहानी से काम नहीं चलता। हमें समझना होगा कि यह बिजनेस चलता कैसे है, आंकड़े क्या कहते हैं और आगे की राह में गड्ढे कहाँ हैं। कहानी की शुरुआत 2015 में होती है, जब कंपनी नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रजिस्टर हुई और 2020 में पब्लिक लिमिटेड बन गई। मूल जड़ें 2013 तक जाती हैं, जब समूह ने कमल मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स के जरिए मरीन क्राफ्ट्स की रिपेयर और रिफिटिंग का काम शुरू किया था। धीरे धीरे रिपेयर यूनिट से यह समूह शिपओनिंग कंपनी में तब्दील हुआ और आज छोटे मरीन क्राफ्ट्स का स्वामित्व और ऑपरेशन करते हुए ड्रेजिंग सेवाएं देता है। इतना ही नहीं, कंपनी हाइड्रोग्राफिक और मैग्नेटोमीटर सर्वे, टेक्निकल मैन पावर सपोर्ट, वेसल्स की मेंटेनेंस और मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के रिफिट्स जैसे एंसिलरी कार्य भी संभालती है। मुंबई हेडक्वार्टर से निकलकर यह कंपनी छोटे क्राफ्ट सेगमेंट में एक स्थापित खिलाड़ी बन चुकी है। अब बात करते हैं इसके बिजनेस डीएनए की। कंपनी का पहला बड़ा स्तंभ है ड्रेजिंग सेवाओं के लिए मरीन क्राफ्ट्स का ओनिंग और ऑपरेशन, यही कोर रेवेन्यू ड्राइवर है। दूसरा स्तंभ है एंसिलरी सर्विसेज, जहां सर्वे, तकनीकी जनशक्ति, रिपेयर और रिफिट्स जैसे काम आते हैं। भारत में पोर्ट आधुनिकीकरण, कोस्टल इकोनॉमी और इनलैंड वाटरवेज पर बढ़ते फोकस के साथ यह स्पेस स्ट्रक्चरल रूप से दिलचस्प दिखता है, क्योंकि ड्रेजिंग बिना शोर किए उस बुनियादी काम को अंजाम देता है जिसके दम पर पोर्ट्स में बड़े जहाज अंदर बाहर आते जाते हैं। यही कारण है कि कंपनी का मॉडल एसेट हेवी होते हुए भी सही निष्पादन पर लंबी अवधि की दृष्टि से आकर्षक हो सकता है। अब आते हैं नंबरों पर, क्योंकि मार्केट का सच बैलेंस शीट और P&L में ही छिपा होता है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.36 है, यानी लीवरेज मौजूद है पर नियंत्रण से बाहर नहीं दिखता। रोस 24.35% और रो 21.92% हैं, जो बताता है कि पूंजी पर ठीक ठाक रिटर्न निकल रहा है। ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी का एबिटा मार्जिन 30.49% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.51%। ड्रेजिंग जैसे एसेट इंटेंसिव सेक्टर में ये मार्जिन्स कम नहीं माने जाते। 3 साल का सेल्स केगर 89.84% और प्रॉफिट केगर 108.01% रिपोर्ट हुआ है, जो ग्रोथ की गति को दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है, लगभग -916 दिनों के आसपास, जिसका मतलब है कि कलेक्शंस और पेएबल्स की टाइमिंग कंपनी के वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करती है। ग्रॉस ब्लॉक में करीब 76.89% की साल दर साल बढ़ोतरी बताती है कि कंपनी ने आक्रामक कैपेक्स किया है और क्षमता बढ़ाई है। और हाँ, पिछले 52 हफ्तों में लगभग 1425% के आसपास का स्टॉक रिटर्न, यह तो सुर्खियां बनाने वाला नंबर है ही। पर अब जरा ब्रेक लगाकर रिस्क्स पर भी नजर डालें, क्योंकि हर तेज रफ्तार सफर में स्पीड ब्रेकर जरूर होते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन PE 54.43 और PB 11.86, ये स्तर ऊंचे हैं और हाई ग्रोथ की उम्मीदों को प्राइस में पहले से जोड़े बैठे हैं। दूसरी बात, दक्षता के संकेतक पीछे हटे हैं। पिछले साल के रोज 56.67% से गिरकर 24.35% तक और रो 52.05% से घटकर 21.92%। यह ट्रेंड बताता है कि या तो एसेट बेस तेजी से बढ़ा है और रिटर्न्स तुरंत कैचअप नहीं कर पाए, या फिर मार्जिन यूटिलाइजेशन में नरमी आई है। एबिटा मार्जिन 34.08% से 30.49% और NPM 23.32% से 16.51% पर आना भी इसी कहानी की कड़ी है। लीवरेज 0.18 से बढ़कर 0.36 हुआ है, जो कैपेक्स चालित है पर ब्याज लागत और साइक्लिकलिटी के दौर में दबाव बढ़ा सकता है। कुछ अवधियों में वार्षिक बिक्री में 18.83% और 42.55% तक की गिरावट रिपोर्ट हुई है। यह अस्थिरता आदर्श नहीं मानी जाती, खासकर जब इन्वेंट्री 7.02% बढ़ी हो और डेप्टर्स सालाना बिक्री के 26.42% तक हो। इसके ऊपर से कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही और डिविडेंड भी नहीं देती, यानी रिटर्न्स पूरी तरह कैपिटल गेन और कमाई की भविष्य की ट्रेजेक्टरी पर निर्भर हैं। हालिया तिमाही में FII होल्डिंग 0.61% से 0.48% और DII 1.92% से 0.15% पर आना भी एक सिग्नल है कि संस्थागत निवेशकों ने मुनाफा बुक किया है या इंतजार की मुद्रा अपनाई है।
ऐसे सेटअप में वैल्यूएशन ड्रिवन वॉलेटिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। तो तस्वीर को समेटे तो नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स एक एसेट हेवी पर हाई ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस है, जहां सही कॉन्ट्रैक्ट्स, बेहतर एसेट यूटिलाइजेशन, समय पर कलेक्शंस और नियंत्रित कैपेक्स मिलकर शानदार इकोनॉमिक्स बना सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों की तेज ग्रोथ, मजबूत मार्जिन्स और नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल इस थीसिस को वजन देते हैं। दूसरी ओर ऊंचे वैल्यूएशंस, रिटर्न रेशियो में गिरावट, सेल्स डिग्रोथ के कुछ संकेत, बड़ी इन्वेंटरी और हाई डेब्टर्स मिलकर यह भी कहते हैं कि यहां सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा। यदि आप इस स्टॉक पर नजर रख रहे हैं तो अपने समय क्षितिज को लंबा रखें, ऑर्डर बुक की गुणवत्ता, यूटिलाइजेशन, रियलाइजेशन, कलेक्शन एफिशिएंसी और कैश फ्लो ट्रैजेक्टरी पर अपडेटेड रहना समझदारी होगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है, क्या यह कहानी अगली लहर में भी दम दिखाएगी या वैल्यूएशन थोड़ा ठंडा पड़ने का संकेत दे रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश संबंधी निर्णय से पहले कृपया अपने SBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से परामर्श करें।